हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन दी। सो इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग द सिस्टम पर्सपेक्टिव इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। तो सिस्टम पर्सपेक्टिव का बड़ा ही आसान सा मतलब होता है, इसके अंदर कोई भी जो कंपनी होती है, बिजनेस होता है और ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम एज अ होल देखते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स। यानी कि हम इसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स पर ही फोकस नहीं करेंगे, बल्कि पूरी ही कंपनी पे, पूरे ही बिजनेस पे हम इसके अंदर फोकस करेंगे। इसका इजी अगर मीनिंग मैं आपको बताऊं तो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर होते हैं, कितने रिसोर्सेज है कंपनी के पास, वो सारे जब आपस में हम मिलाते हैं और सारी चीज आपस में मिलकर एक टुगेदर एक कॉमन गोल को अचीव करना चाहती है। किस गोल को अचीव करना चाहती है? कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो कि किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस के होते हैं। ठीक है, यानी कि सारे के सारी चीजें आपस में जब एज अ होल काम करेगी एंड वो कंपनी के गोल्स को अचीव करेगी, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम पर्सपेक्टिव। इसके अंदर हम इंडिविजुअल पार्ट्स पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी एज अ होल पर फोकस करेंगे। और भी आसान लैंग्वेज में इसको समझाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली मतलब मान लेते हैं कि हम सोच रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर टास्क के बारे में, तो अगर जो सिस्टम पर्सपेक्टिव है वो क्या कहते हैं, सिस्टम पर्सपेक्टिव इंकरेज करते हैं कि हम कैसे हर चीज को आपस में कनेक्ट करके रख सकें, हर एक डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट हो, हर एक टास्क आपस में कनेक्ट हो, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करके रखा जा सके एंड कॉमन गोल्स को कंपनी इजिली अचीव कर सके। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ये सारी की सारी आपस में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं आपस में अलाइन होने चाहिए। ठीक है, टुगेदर मिलकर काम करेंगे, टुगेदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ताकि कंपनी सक्सेसफुली रन हो सके एंड कंपनी का जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव है उसको इजिली अचीव करा जा सके। नाउ कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं सिस्टम पर्सपेक्टिव के इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज होलिस्टिक व्यू। यानी कि जो सिस्टम पर्सपेक्टिव है वो इंकरेज करता है कि हम किसी भी कंपनी के अंदर एज अ होल कैसे देखेंगे, कंपनी के सारे डिपार्टमेंट, सारे पीपल्स को एक साथ लेकर कैसे चलना है। ठीक है, इसके अंदर हम इंडिविजुअल पार्ट पर फोकस नहीं करते, बल्कि पूरी कंपनी पर फोकस करते हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इंटरकनेक्शन। बेसिकली इंटरकनेक्शन का मतलब है कि कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये आपस में लिंक होने चाहिए। ठीक है, सारे आपस में डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे, कनेक्टिविटी के साथ काम करेंगी, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगी। अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ भी एरिया में चेंज आ रहा है, तो उस एरिया का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, बिकॉज सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करेंगे with the motive of togetherness and to achieve the common goal of the company. नाउ नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी आइडिया होता है, किस चीज का आइडिया, व्हेन कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। जब सारी कंपनी के डिपार्टमेंट, सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर इफेक्टिवली काम करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है कंपनी का, वो सबके एफर्ट्स को मिलाकर रिजल्ट आता है और वो काफी ज्यादा बेटर होता है अगर हम इंडिविजुअल रिजल्ट के कंपेयर करेंगे तो। यानी कि अगर सब लोग आपस में मिलकर टुगेदरनेस के साथ काम कर रहे हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करें, तो वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे रेदर देन परफॉर्मिंग इंडिविजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन की काफी ज्यादा नीड होती है बेटर आउटकम्स को लाने के लिए। फोर्थ वन इज कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब जो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर्सपेक्टिव है वो इंकरेज करता है कंपनी को कि कैसे कंपनी इम्प्रूव करते रहनी चाहिए अपने प्रोसेस और अपने डिपार्टमेंट को। बेसिकली इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे कंपनी को बेटर चीज करनी चाहिए ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेंटर। बेसिकली जो ऑपरेशंस होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि हमेशा हमें अपने कस्टमर को अपने माइंड के अंदर रखना पड़ता है ऑपरेशंस को डिजाइन करने के लिए। इस चीज को हमें इंश्योर करना पड़ता है कि कस्टमर की जो बेसिक नीड है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो मीट हो रही है हम जो भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उससे, या फिर नहीं हो रही है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट है सिस्टम थिंकिंग। बेसिकली ये जो अप्रोच होती है ये इस चीज को इन्वॉल्व करती है कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको हमें समझना है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, तो हमें साथ ही साथ रेगुलरली फीडबैक भी लेने हैं हर एक डिपार्टमेंट से, ताकि अगर कहीं पर भी कोई भी कमी लग रही है तो हम उसे इजिली पूरा कर सके, ताकि हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना हो। Now next topic आता है, that is approaches of system perspective. So first approach is total quality management, that is TQM.
अब ये जो अप्रोच होती है इंटीग्रेट करती है कि कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपस में अलाइन हों और इम्प्रूव करें अपनी क्वालिटी को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव करें। इसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि हर एक चीज़ जो कंपनी के अंदर है वो क्वालिटी गोल को अलाइन कर रही है, उसको अचीव कर रही है या फिर नहीं कर रही। सेकंड वन इज़ लीन मैनेजमेंट। लीन का बेसिकली मतलब होता है फोकस करना कि हम किस तरीके से वेस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एंड अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं टुगेदर हर एक प्रोसेस के अंदर। इसका जो मेन एम होता है वो होता है कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना, साथ ही साथ मिनिमाइज करना अननेसेसरी कॉस्ट को, कॉस्ट कटिंग करना, रिड्यूस करना वेस्ट को एंड मैक्सिमम डिलीवरी करना, वैल्यू डिलीवरी करना टू द कस्टमर। यही 3 चीज़ होते हैं लीन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन इज एलिग्री ऑपरेशंस। ये जो अप्रोच होती है ये फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी बताती है कि हमें किस तरीके से जो भी मार्केट के अंदर कस्टमर डिमांड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको अडेप्ट करना चाहिए ताकि जो कंपनी है वो इजीली इन चीज़ों को अडेप्ट कर सके। जब कंपनी एनालाइज ही नहीं करेगी तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो हमें जल्दी से जल्दी मार्केट कंडीशन को समझना है, अपने कस्टमर के डिमांड को एनालाइज करना है ताकि कंपनी उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को अडेप्ट कर सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम मैनेज करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो भी पार्ट्स हैं सप्लाई चेन के वो आपस में टुगेदरनेस के साथ मिलकर काम कर सके एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो ओवरऑल फंक्शन है वो स्मूथली रन हो। अब हम देखते हैं क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सिस्टम पर्सपेक्टिव के अंदर। सो फर्स्ट चैलेंज कैन बी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बेसिकली अगर हम इंटरेक्शन को मैनेज कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो कभी-कभार कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज़ इसके अंदर हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो ओवरऑल पिक्चर है, वो हर एक कंपनी की ओवरऑल पिक्चर ऐसी आए ताकि जो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को है उसे स्मूथली रन कर सके और वो तभी हो सकता है जब कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में अलाइन होकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इसके अंदर क्या होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं कभी-कभार वो अपने रूटीन को चेंज करने से मना कर देते हैं, अडॉप्ट करने से मना कर देते हैं न्यू सिस्टम्स को, तो कहीं न कहीं वो भी हमारा लूप होल हो जाता है एंड फर्दर प्रोसेस को करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट इश्यूज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी-कभार राइट मैट्रिक्स को डिसाइड करना ताकि हम ये इवैल्यूएट कर सकें कि कंपनी की जो एंटायर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, ठीक है? अगर हम इवैल्यूएट ही नहीं कर पाएँगे ओवरऑल परफॉर्मेंस को तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा जो असेसमेंट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा एंड हम प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे विद इन द गिवन टाइम। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेड करना बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और क्रूशियल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एंड अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई तो वो क्या कर सकती है इनएफिशिएंसी को अराइज कर देती है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपस में सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। Now the next one is resource allocation. Basically balance करना among different parts of the organization काफ़ी ज़्यादा important हो जाता है एंड अगर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज को तो इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म फोकस, यानी कि जो कंपनीज होती है वो प्रायोरिटाइज करती हैं जो उनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्प्रूव कर सके, ठीक है? बिकॉज अगर कंपनी अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को जो इमीडिएट रिजल्ट है वो ही नहीं ला पाएगी अच्छी तरीके से तो वो अपने लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस नहीं कर पाएगी, ठीक है? यहाँ पर हमें कंपनी की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को मैनेज करना होता है, उसको अच्छे तरीके से रखना होता है ताकि कंपनी अपने इमीडिएट रिजल्ट और शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस कर सके ताकि कंपनी के लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी हो जाए।